मार्केट में हम आते हैं ग्रोथ करने के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है मार्केट में ऐसे उलझ के रह जाते हैं कि बस हम आगे कभी अपनी ग्रोथ कर नहीं पाते। मार्केट के अंदर क्या होता है, 4 तरीके के ट्रेडर, अगर आप मार्केट को डिवाइड करें तो मार्केट के अंदर 4 टाइप्स के ट्रेडर आपको हमेशा मिलेंगे, हमेशा 4 टाइप के ट्रेडर्स है ना। कौन से वो 4 टाइप्स के ट्रेडर्स होते हैं, आप कौन से टाइप्स में आते हैं, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नंबर 1, पहला जो ट्रेडर है ए, जिसको मैं ए कैटेगरी में रख रहा हूं, एक ट्रेडर, वो क्या है, बहुत ज्यादा बिग लॉस किया हुआ है, बिग लॉस। अच्छा, बी कैटेगरी में मैं किसको रख रहा हूं, बी कैटेगरी में मैं रख रहा हूं जिसने कभी स्मॉल लॉस किया है, मतलब टोटल जिसका लॉस है वो स्मॉल है। क्या इनकी डेफिनेशन है, मैं अभी आपको पूरा बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। सी कैटेगरी में जो ट्रेडर है उसमें कौन है, जिसने स्मॉल प्रॉफिट किया हुआ है, बट प्रॉफिट में है, बट स्मॉल प्रॉफिट में है। डी कैटेगरी में कौन ट्रेडर है, जिसने बिग प्रॉफिट करके रखा हुआ है अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, है ना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉस, बिग लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट। मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं, मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं, मान लीजिए आपने उस बिजनेस या जॉब के अंदर 10 लाख रुपए इकट्ठे करके रखे हुए हैं, आपकी जो टोटल सेविंग है वो 10 लाख रुपए की है। और मान लीजिए आप ट्रेडिंग में 1 साल आपको आए हुए हो गया, या मान लीजिए आपको ट्रेडिंग में आए हुए 5 मंथ हो गए, या मान लीजिए आपको आए हुए 2 मंथ हो गए, या मान लीजिए 5 ईयर हो गए, जितना मर्जी टाइम आपको क्यों ना हो गया हो। अगर मान लीजिए आपने आपका जो जॉब या बिजनेस से जो सेविंग है उसका लेट से मोर देन 10% अगर आपने लॉस कर दिया है, मोर देन 10% सेविंग का, ये नहीं कि जो अमाउंट आपने डीमेट में डाला उसका नहीं, जो आपकी टोटल जिंदगी भर की कमाई है, अगर उसका 10% से ज्यादा आप लॉस कर चुके हैं, आप बिग लॉस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। यानी कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए सेविंग अकाउंट के अंदर हैं और अगर आपने 1 लाख या 1 लाख से भी ज्यादा का अगर आपने लॉस कर दिया है, सो आप बिग लॉस की कैटेगरी में आते हैं, बिग लॉस ट्रेडर की कैटेगरी में आते हैं। अगर मान लीजिए आपका लॉस कहीं ना कहीं 1 to 5% के ऊपर अटक गया है, मान लीजिए आपने लॉस तो किया है लेकिन 1 to 5% की रेंज में किया है, मतलब 1000, अगर आपके 10 लाख रुपए थे तो आपने 10,000 से लेके 50,000 रुपए तक का लॉस किया है। अगर आपके सेविंग, आपने जो जिंदगी भर की सेविंग 1 लाख की थी और मान लीजिए आज आपका लॉस जो है वो 1000 to 5000 का है, तो आप एक स्मॉल लॉस के ट्रेडर की कैटेगरी में आते हैं। व्हाट इज स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट इज अगर आपने अपनी टोटल सेविंग का 1 to 5% अपने अगर ट्रेडिंग या डीमेट से या ट्रेडिंग से कर लिया है, मतलब लगभग अगर आपके पास 1 लाख रुपए सेविंग के अंदर था, सेविंग के अंदर, नॉट फ्रॉम द डीमेट, ध्यान रखिएगा, सेविंग के अंदर अगर 1 लाख था और आपने 1 से 5,000 प्रॉफिट कर लिया है अपनी टोटल पिछले 5 मंथ में, या जब से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप स्मॉल प्रॉफिट की कैटेगरी में हैं। आज आपने अपना टोटल बही खाता देखना है और मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप ए में हैं, आप बी में हैं, सी में हैं, डी में हैं। और साथ में अगर आप ये भी कमेंट सेक्शन में लिख सकें कि सी एंड 5 ईयर की, मतलब टोटल 5 ईयर हो गए, सी में हूं, बहुत स्मॉल प्रॉफिट, मतलब अपनी ट्रेडिंग का 1% या 5% प्रॉफिट किया है। आप ये लिख सकते हैं अगर कि मैं 3 ईयर्स हो गए बट मैं बी कैटेगरी में हूं, स्मॉल लॉस। इस तरीके से आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और क्या रीजन है, अगर मैं उनके रीजन सही दे पाया हूं तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर यस, ये बिल्कुल एक्यूरेट रीजन आपने दिए हैं। बिग प्रॉफिट कहते हैं अगर आप मोर देन 10% प्रॉफिट अपने सेविंग का कर चुके हैं। आज आप अपना बही खाता देखिएगा सारा, और आपको लगता है कि आपके पास टोटल 10 लाख रुपए थे जॉब से और आपने 2 लाख कमा लिए हैं, बताओ, ट्रेडिंग से, तो आप मतलब बिग प्रॉफिट की ट्रेडर की कैटेगरी में आते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो बिग लॉस है, इन्होंने पैसे को कितनी अहमियत दी, स्मॉल लॉस वाले ने पैसे को कितनी दी, स्मॉल प्रॉफिट वाले ने कितनी दी, बिग प्रॉफिट वाले ने कितनी दी। दूसरा ऑप्शन आता है मनी का, कि मनी के बारे में इनकी क्या राय हो सकती है ऐसे ट्रेडर की जिसने बहुत लॉस कर लिया है। इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं, आप उसके दिल को टंडोल के देखिएगा, उसने कहीं ना कहीं मनी को वैल्यू जो है, मनी को वैल्यू उसने कम दी है, क्योंकि उसने ट्रेडिंग को वैल्यू ज्यादा दी है। उसने ये कहा है कि नहीं, मुझे ट्रेडिंग करनी है, चाहे मैं कितना भी लॉस करता चला जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ट्रेडिंग करनी है। मतलब उसको कहीं ना कहीं आप मानिए या मत मानिए, उसको ट्रेडिंग का कहीं ना कहीं एडिक्शन हो गया है। लेकिन जो स्मॉल लॉस के अंदर है, उसने कहीं ना कहीं मनी को वैल्यू दी है, उसने अपने लॉस को मेंटेन करके रखा है। उसने कहा है कि ठीक है, वैल्यू तो है पर मुझे लॉस हो रहा है, लेकिन उसने कहीं ना कहीं वो मेंटेन करके रखा हुआ है। मतलब उसने एक मार्केट के अंदर संघर्ष किया है, बड़ा जबरदस्त वो संघर्ष के इस समय पड़ाव पर चल रहा है।
स्मॉल प्रॉफिट, जिसने थोड़ा प्रॉफिट कर लिया, चाहे वो 2 महीने है, चाहे वो 5 महीने, चाहे वो 1 साल है, चाहे वो 5 साल है, इसका मतलब वो मनी को वैल्यू तो दे रहा है, लेकिन वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, क्योंकि उसको पता तो है ट्रेड कैसे लेनी है, लेकिन वो जल्दी प्रॉफिट में से निकल जा रहा है। वो क्या करता है, वो 1000 रुपीज का प्रॉफिट करता है और 1000 का लॉस करता है, और फिर वो क्या करता है, वो निकल जाता है। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। अगर वो रुक के ट्रेड करे तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा कामकाज कर सकता है। जिसने बिग प्रॉफिट कर लिया है, एक तरीके से वो ऑप्शन का मास्टर हो गया है। मैं डेफिनेटली उसको कह सकता हूं कि अगर उसने अपनी लाइफ में अपनी टोटल सेविंग का 20% के 10% से ज्यादा अगर उसने अपना कमा लिया है, तो डेफिनेटली वो ऑप्शन के अंदर एक मास्टर की कैटेगरी में आ रहा है कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत जबरदस्त कामकाज कर रहा है ना। ओके, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम कहां है और क्या उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना, कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। सो सबसे पहला इसका सॉल्यूशन हमारा क्या है और इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये हम डिफाइन करते हैं बिग ट्रेडर की, है ना, जो बिग लॉस के अंदर है उसकी। सो जो बिग लॉस के अंदर है उनकी प्रॉब्लम्स पहले देख लेते हैं, सॉल्यूशन से पहले लेट्स से पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं एंड देन हम समझेंगे प्रॉब्लम सॉल्यूशंस को। सो पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स की, कि प्रॉब्लम्स कहां है, क्यों हम बिग लॉस ले लेते हैं, क्या ऐसा हो जाता है कि हम बिग लॉस की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। एक तो पहली बात, एक तो हमारी लार्ज नंबर ऑफ लॉट्स रहती हैं, हमारी क्या रहती है, लार्ज नंबर ऑफ लॉट्स। डेफिनेटली जो लोग बहुत बड़े लॉस के अंदर आए हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी ये एक रीजन रहा होगा कि लार्ज नंबर ऑफ लॉट्स पे वो काम करते होंगे। दूसरा रीजन उनका ये रहा होगा कि वो एवरेजिंग करते होंगे लो प्राइस के ऊपर। जैसे कोई लॉट ली और एक बार वो घट गई तो एवरेजिंग कर ली लो प्राइस पर, एवरेजिंग एट लो प्राइस, है ना, एवरेजिंग एट लो प्राइस। इसको मैं थोड़ा सा रब करके 1 सेकेंड का मुझे टाइम दीजिए। यस, एवरेजिंग एट लो प्राइस, है ना, वो लो प्राइस पर एवरेजिंग करते होंगे, नंबर ऑफ लॉट्स उनकी ज्यादा रहती होगी। ये दो मेन रीजन रहते हैं बिग लॉस करने वाले के। अच्छा, जो स्मॉल लॉस के अंदर है, मान लो आज वो स्मॉल लॉस की कैटेगरी में है, उसने बहुत ही कम लॉस किया है, उसका क्या रहता है, वो 1000 रुपीज अगर प्रॉफिट करता है किसी ट्रेड में, तो 1000 ही का क्या करता है, अगली ट्रेड के अंदर लॉस कर देता है। मतलब वो प्रॉफिट भी सेम लेता है और वो लॉस भी सेम लेता है, और ओवरऑल जब वो 2 साल बाद देखता है तो उसकी ब्रोकरेज हो जाती है 20-30 हजार रुपए की। तो वो इसका स्मॉल लॉस होता है, लेकिन वो स्मॉल लॉस अगर वो फाइंड आउट करेंगे तो वो स्मॉल लॉस में मेजर कंट्रीब्यूशन जो होगा वो ब्रोकरेज का होगा, है ना। सो इसलिए वो स्मॉल लॉस के ऊपर बना हुआ है। स्मॉल प्रॉफिट जो कर रहा है, इसका मतलब वो डेफिनेटली स्मॉल प्रॉफिट में है। इसका मतलब 10 में से उसकी 60 ट्रेड करेक्ट जा रही हैं और 3 ट्रेड उसकी रॉन्ग जा रही हैं। तो जो 60 ट्रेड उसकी करेक्ट जा रही है उसमें वो प्रॉफिट और लॉस उसका भी ऑलमोस्ट बराबर बराबर चल रहा है, 1000 का प्रॉफिट 1000 का लॉस, लेकिन उसकी नंबर ऑफ ट्रेड जो है वो करेक्ट ज्यादा हो रही है। तो ज्यादा करेक्ट होने की वजह से वो थोड़ा सा +3000 के प्रॉफिट में ओवरऑल अपने आप को निकाल पा रहा है। प्रॉफिट में +3 में या +2 में या +5 में अपने आप को वो निकाल पा रहा है। बिग प्रॉफिट करने वाला तो क्या है, वो तो डेफिनेटली ऑप्शन का मास्टर है, उसको हर जगह पता है, उसको ये प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक लिमिटेशन है, इट्स नॉट प्रॉब्लम, इट्स बेसिकली ए लिमिटेशन ऑफ बिग प्रॉफिट। जिसने बिग प्रॉफिट कर लिया अब वो एक लिमिट पर आ गया है। अब ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में बायर जो होते हैं उनकी एक लिमिट होती है कि वो इतना ही कमा सकते हैं। अब उसको नंबर ऑफ लॉट इंक्रीज नहीं करनी है बड़ा प्रॉफिट करने के लिए। मैं टेक्निक बताऊंगा क्या करना है, क्योंकि यू कैन नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ लॉट व्हेन यू आर ए बायर। आप बहुत ज्यादा नंबर ऑफ लॉट पे काम कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ लॉट को बढ़ाएंगे आपका क्या होगा, रिस्क बढ़ता चला जाएगा। क्या सॉल्यूशन होने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई एक ट्रेडर होता है तो वो बिग लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट, ये चारों स्टेजेस से गुजरता है। कुछ ट्रेडर 3 स्टेजेस से गुजरते हैं, कुछ ट्रेडर 2 स्टेजेस से गुजरते हैं, कुछ ट्रेडर ओनली एक ही स्टेज से गुजरता है। सो हम कैसे एक स्टेज से अपने आप को दूसरी स्टेज में लेके जाएं, आइए इसके देखते हैं कुछ यहां पर सॉल्यूशन। क्या हमारे पास सॉल्यूशन होना चाहिए। सबसे पहला सॉल्यूशन देखते हैं, जो बहुत बड़ा लॉस कर चुका है मार्केट के अंदर, जो बहुत बड़ा लॉस कर चुका है, उसको मेरी पहली राय रहेगी उसने एटलीस्ट 15 to 30 डेज, ये मेरी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि क्या करना है, 15 to 13 डेज का ब्रेक लेना है। ये मार्केट में बहुत जरूरी है। अगर आप 2 लाख रुपीज आउट ऑफ 10 लाख रुपीज 2 लाख रुपीज का लॉस कर चुके हैं, 10% से ज्यादा या 15% से ज्यादा या 20% से ज्यादा का आप लॉस कर चुके हैं, आपने एटलीस्ट 15 से 30 दिन का ब्रेक लेना है ट्रेडिंग के अंदर। नंबर 1, इस ब्रेक के दौरान आपने सीखना है ट्रेडिंग को। और क्या चीज सीखनी है आपने सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए मैं एडवाइस दे रहा हूं, आपने सीखनी है हैजिंग। क्या सीखना है आपने सीखना है हैजिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं हैजिंग की,
है ना। आपने हैजिंग सीखनी है। हैजिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैजिंग क्या करती है? हैजिंग कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं करवाती। हैजिंग क्या करती है? हैजिंग बड़े लॉस से बचाती है। कई बार क्या होता है, हम ऑप्शन के अंदर मान लीजिए आपने पुट ले लिया है ना, और मान लीजिए मार्केट बहुत तेजी से बढ़ गई, आपके पास 10 लॉट थी, आपने 10 लॉट और ले ली कि यार अब तो गिरेगी, थोड़ी देर बाद और बढ़ गई, अब तो गिरेगी, अब तो गिरेगी, ऐसे सोचते रह गए और आपने नेकेड पोजीशंस हैं ये आपकी, आपने इसके साथ हेज करके नहीं रखा है, आपने इसके साथ फ्यूचर को लेट से बाय करके नहीं रखा हुआ है। सो क्या होगा, ये आपके पुट के अंदर लॉस देती चली जाएंगी। तो आपने सबसे पहले हेजिंग की स्ट्रेटेजीज को सीखना है। हेजिंग की स्ट्रेटेजी से आपका लॉस सबसे पहले कम हो जाएगा, आपकी आदत भी नहीं छूटेगी, क्योंकि जिसको एडिक्शन हो गया उसकी आदत छूटना बड़ी मुश्किल हो जाती है। उसको ये लगता है बस मुझे तो सुबह उठ के ट्रेड करनी है, चाहे 15-20 लॉट लेनी है, चाहे मुझे लॉस हो रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा उनके साथ क्या होता है, वो मनी को वैल्यू कम देने लग जाते हैं। ये प्रॉब्लम हो जाती है एडिक्शन के साथ। ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे एडिक्शन आता है मनी की वैल्यू थोड़ी सी कम होती चली जाती है। तो उनके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है हेजिंग। अब उसमें चाहे वो 20 पुट की लॉट ले लें और उधर वो 20 फ्यूचर की लॉट को क्या कर दें, बाई कर लें। सो वो एटलीस्ट शाम को जो निकलेंगे तो थोड़े ही लॉस में निकलेंगे, बड़े लॉस में नहीं निकलेंगे, और हो सकता है प्रॉफिट में निकल आए, थोड़े स्मॉल प्रॉफिट में निकल आए। एक तरफ लॉस हो रहा होगा, एक तरफ प्रॉफिट हो रहा होगा, तो ओवरऑल हो सकता है अगर ट्रेड बहुत ढंग से डिजाइन की गई होगी तो हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, अगर ढंग से डिजाइन नहीं की होगी लॉस भी होगा तो थोड़ा लॉस होगा। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द बिग लॉस। जो द ट्रेडर्स विच आर इन द बिग लॉस है ना, उनके लिए है ये। ओके, व्हाट इज द स्मॉल लॉस? जिनको स्मॉल लॉस है उनको क्या करना है, उनको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को करेक्ट करना है। इनके साथ इसका मतलब ये प्रॉब्लम है, ये ट्रेड तो ठीक ले रहे हैं, ये 4-5 ट्रेड सही ले रहे हैं, 4-5 ट्रेड गलत ले रहे हैं, तभी तो ये अपने आप को एक स्मॉल लॉस के अंदर बिठाए हुए हैं, क्योंकि 5 ट्रेड से 5,000 का प्रॉफिट किया, 5 ट्रेड में 5,000 का लॉस कर लिया, ब्रोकरेज घर से देनी पड़ गई। तो हुआ क्या कि इनको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन करने की जरूरत है। इनको ये करना है कि जो 5 ट्रेड इनकी करेक्ट जा रही हैं, रिवॉर्ड जब ये ले रहे हैं तो रिवॉर्ड होना चाहिए 3x का, और जो रिस्क होना चाहिए वो होना चाहिए 1x का। सो एटलीस्ट जब इनको प्रॉफिट हो तो 15,000, जब लॉस हो तो 3,000। तो इनको रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर काम करने की जरूरत है, इनको प्रॉफिट वाली ट्रेड में थोड़ा सा बैठने की जरूरत है। ओके, व्हाट अबाउट द स्मॉल प्रॉफिट? जिन्होंने स्मॉल प्रॉफिट किया है, ये अपने आप को एक्चुअली इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपने आप को। ये क्या करते हैं, ये ट्रेड तो इसका मतलब ये बहुत सही ले रहे हैं, इसका मतलब 10 में से 60 ट्रेड ऑप्शन की करेक्ट ले रहे हैं, 10 में से 60 ट्रेड ऑप्शन की करेक्ट लेना और अपने आप को प्रॉफिट में बनाए रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इनके लिए मेरी एक स्ट्रेटेजी रहेगी, ये ऑप्शन से क्या करें, ये ऑप्शन से इक्विटी की तरफ ट्रांसफर कर जाएं, ऑप्शन से इक्विटी की तरफ। क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में बहुत वॉलेटिलिटी होती है, इसका मतलब इन्हें पैसे की वैल्यू भी है। ये अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि यार बस जल्दी से मुझे तो थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए, मेरे तो घर में एक बच्चों का खिलौना आ जाए, वही मेरे लिए सफिशिएंट है। सो इसमें क्या करना होता है कि ऐसे टाइम पे इसका मतलब, अगर मान लीजिए आपने टाटा स्टील का एक ऑप्शन लिया और वो आपकी डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन ऑप्शन में वॉलेटिलिटी होने के कारण आप जल्दी निकल गए, इसका मतलब आपकी ट्रेड चूज करने का क्राइटेरिया तो ठीक है, लेकिन आप ऑप्शन से डरकर, ऑप्शन की वॉलेटिलिटी को, ऑप्शन की मार से डरकर आप क्या कर रहे हो, आप ट्रेडिंग में से जल्दी निकल जा रहे हो। आप क्या करो, आप सेम स्ट्रेटेजी रखो, जैसे भी आप ऑप्शन में काम करते हैं आप सेम स्ट्रेटेजी रखो, लेकिन आप ऑप्शन की बजाय इक्विटी में ट्रेड करना शुरू कर दो। इक्विटी में जैसे आप इक्विटी में ट्रेड करना शुरू कर देंगे, अब आप क्या करो, टाटा स्टील के 1600 की लॉट है, आप 1600 ना लेके आप इसके 300 शेयर इंट्राडे में खरीद लो। जो स्ट्रेटेजी आपकी, मान लीजिए आप 1 रुपए का स्टॉप लॉस रखते, 1 रुपीज का स्टॉप लॉस, किसमें, ऑप्शन में, है ना। तो ऑप्शन में 1 रुपीज का स्टॉप लॉस का मतलब है लगभग स्टॉक में 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस। तो आप वही काम करो, आप 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस रख के आप उसके शेयर खरीदो। आप देखना, अगर आपने पिछले 1 साल में 1% या 2% ग्रो किया है ऑप्शन से, तो आप 10% ग्रो कर जाओगे इक्विटी से। ओके, व्हाट अबाउट जो लोग बिग प्रॉफिट कर चुके हैं, जो ऑलरेडी 10% या 20% से ज्यादा का प्रॉफिट कर चुके हैं अपने सेविंग अकाउंट में, है ना, सेविंग अकाउंट से, उनको क्या करना है, उनको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, उनको ऑप्शन बायर से अब ऑप्शन सेलर बनना है। क्योंकि ऑप्शन बायर की एक लिमिट होती है। मान लीजिए आप ऑप्शन बायर हैं, आपको प्रॉफिट करना भी आता है, आप ऑप्शन के मास्टर हैं, अब आपको प्रॉफिट भी करना आता है। अब आप मान लीजिए 100 लॉट लेना चाहते हैं निफ्टी की, या आप मान लीजिए 1000 लॉट लेना चाहते हैं निफ्टी की। अब होगा क्या, 100 या 1000 लॉट लेने में मान लीजिए आपने बाइंग प्राइस लगाया 45, लेकिन उस समय वहां पर सेलर थे 45 में बेचने वाले 30 लॉट के साथ ही, बस 30 लॉट मिल रही थी 45 पर, अगली 20 लॉट मिल रही थी लेट से 47 पर, अगली 20 लॉट मिल रही थी लेट से 49 पर। आप क्या करेंगे, आपका तो 1000 लॉट तक होते होते आप पहुंच जाएंगे 55 तक, है ना। आप तो लेने वाले थे 45 में, आपको मिलेंगे 55 में जाके। सो ये एक लिमिटेशन है ऑप्शन बायर्स की। आपने क्या करना है, आपने ऑप्शन सेलर बनना है।
ऑप्शन सेलर आप जैसे बन जाएंगे, आप यकीन जानिए आप मार्केट में एक स्टेप ऊपर चढ़ चुके हैं। जैसे मार्केट में स्टेप्स होते हैं ऐसे इस तरीके से कि आप ऑप्शन सबसे शुरू में 1 लॉट, फिर 5 लॉट, फिर 50 लॉट, फिर सेलर, फिर फ्यूचर, इस तरीके से मार्केट के अंदर स्टेप्स होते हैं। आप यकीन जानिए जैसे ही आप ऑप्शन सेलर बन जाएंगे आपका डिसिप्लिन लेवल और बढ़ जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि अब मैं उन 1% में हूं जो 99% रिटेल ट्रेडर को चलाते हैं। This is how you have to convert from one category to another, from one category to another, from one category to another category। इस तरीके से आपने ट्रांसफॉर्म करना है, आपने भंवर में उलझ नहीं जाना है। सबसे पहले आपने अपने आप को पहचानना है, हु आर यू। आपने जब ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि मार्केट में आप किस तरीके के ट्रेडर हो, क्या आप बड़े लॉस वाले हो, स्मॉल लॉस वाले हो, स्मॉल प्रॉफिट वाले हो, बिग प्रॉफिट वाले हो, देन ओनली यू हैव टू वर्क अपॉन यू कि आपने अब अपने आप के ऊपर कैसे काम करना है। अगर आप स्मॉल लॉस वाले हो, आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बढ़ाना है। अगर आप स्मॉल प्रॉफिट वाले हो, आपने ऑप्शन से इक्विटी में कूदना है। अगर आप बिग प्रॉफिट वाले हो, आपने तुरंत क्या करना है, ऑप्शन बायर से ऑप्शन सेलर के अंदर